पाकिस्तान को सुधरना होगा। ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे इंडिया के खिलाफ और इंडिया उससे कहता रहे कि भाई आओ बातचीत करें, आओ बातचीत करें। ऐसा नहीं हो सकता है। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में मैं एक जो खोट पाता हूं कि डिप्लोमेसी पर्सनल नहीं होती है, डिप्लोमेसी बराबर मुल्क की होती है। मैं इसमें यकीन करता हूं कि मारकाट नहीं होना चाहिए। खून बहाकर आप अमन चैन नहीं ला सकते हैं। प्यार की बोली में जो दम है वो बंदूक की गोली में नहीं है। तो प्यार के दो बोल बोल दो यार। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो अभी एक तनाव, कशीदगी, टेंशन है, इस पूरी सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए आज हम जिस शख्सियत से रूबरू होंगे, बात करेंगे, वो है यशवंत सिन्हा साहब। सिन्हा साहब अटल बिहारी वाजपेयी की जो हुकूमत थी, साबिक वज़ीर आज़म जो भारत के, उनकी हुकूमत में बहुत ही सीनियर वज़ीर रहे। जो पाकिस्तान वफूद उस ज़माने में गए भारत से, जो बातचीत हुई उसमें भी शामिल थे। बहुत गहरा तजर्बा है, दहाइयों से भारत की सियासत को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सरकर्दा रहनुमा रहे हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं आज की मौजूदा जो सूरत हाल है कशीदा दोनों मुल्कों के दरमियान। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है कि आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ रही है, उस कहते तो हैं कि वो नेबर फर्स्ट, लेकिन जिस तरह के अभी आप हालात देख रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, उसको कैसे देखेंगे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी को? नहीं, देखिए, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से लेकर लगभग आज तक जितनी सरकारें आई हैं और अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई हैं, फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत कम मतभेद रहे हैं। मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी में मैं एक जो खोट पाता हूँ वो ये पाता हूँ कि वो शायद पता नहीं 80 देशों में, मुल्कों में अभी तक जा चुके हैं, कई मुल्कों में कई बार जा चुके हैं, और इस बात को उन्होंने जरा नज़रअंदाज कर दिया कि डिप्लोमेसी पर्सनल नहीं होती है, डिप्लोमेसी बराबर मुल्क की होती है। अगर आपको एक छोटा मशवरा देना हो कि भाई पड़ोसियों के साथ जिस तरह के हमारे रिश्ते हैं उसको और कैसे बेहतर किया जाता है? भारत का ये फर्ज बनता है कि भारत जितने हमारे छोटे नेबर्स हैं सबको ये अश्योरेंस दे कि हम आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। हम बराबरी के रिश्ते पर ही नहीं, हम गैर बराबरी के रिश्ते में चलेंगे, लेकिन गैर बराबरी जो है वो आपके अगेंस्ट नहीं होगा, हमारे अगेंस्ट होगा। ईरान में थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब, तो उन्होंने कहा कि हम अमन, पानी और दहशतगर्दी तमाम, उन्होंने कहा कि हम सब पे बात करने के लिए तैयार हैं। भारत का कहना है कि वो सिर्फ POK यानी पाकिस्तान की जो इंतज़ाम कश्मीर उस पर बात करेंगे, या सिर्फ टेररिज्म पे। उसको कैसे देखते हैं? रिश्ते कहाँ जाएंगे अब? नहीं, वो कहीं भी जाएं। देखिए, कोई भी मुल्क दुनिया का इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसके बगल में जो देश है, उसका जो नेबर है, वो उसके मुल्क में दहशतगर्दी करता रहे। तो इसलिए इसमें सबसे पहले पाकिस्तान को अपने को सुधारना पड़ेगा। तो आपको लगता है ये ताल्लुकात ऐसे ही रहेंगे क्या फ्यूचर में कुछ? नहीं, हमको लगता है कि ताल्लुकात में सुधार होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को सुधरना होगा। ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे इंडिया के खिलाफ और इंडिया उससे कहता रहे कि भाई आओ बातचीत करें, आओ बातचीत करें। ऐसा नहीं हो सकता है। कश्मीर में बेशतर अफराद जो लोग मिले, अब वो ये कहते हैं कि दो मुल्क आपस में इस मामले पे कुछ भी करते हैं लेकिन सताए हम जाते हैं। ये उनकी शिकायत थी। देखिए, इस बार जो कुछ हुआ पहलगाम में, उसके बाद क्या हुआ, कुछ लोग मिले, शायद वो दहशतगर्दी से जुड़े हुए थे या थे, तो उनके घरों को बुलडोजर से गिरा दिया। बहुत पकड़ दकड़ भी चल रही है। चप्पे चप्पे पर कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनको, वहाँ के आवाम को चैन नहीं है। और भारत सरकार से मैं अपील करूंगा कि भारत सरकार कोशिश ये करे कि इतने दिनों से जो एक तरह से
हमारे लोगों के, कश्मीर के लोगों के मन में एक दुराव है, एक डिस्टेंस है, वो खत्म हो जाए। और इसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को, मोदी हुकूमत को? मोदी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, कश्मीर की हुकूमत हो, पहला तो ये है कि उनके अंदर इत्मीनान जगाने के लिए उनका स्टेटहुड का दर्जा वापस होना चाहिए। ये पहला हमारे देश के तवारीख में पहला एग्जाम्पल है जब एक फुल फ्लेजेड स्टेट को हमने यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये क्या मतलब है? और कश्मीरियों का जो भरोसा है उसको जीतने का काम हमको करना चाहिए। वो भी चाहते हैं, मैं इस बात को जानता हूं कि सारा जो आवाम है कश्मीर का, वो चाहता है कि वो अमन चैन की जिंदगी जिए। आपको लगता है कि ये हुकूमत उस दिशा में, समत में चल रही है? मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत उस दिशा में जाएगी, क्योंकि इस हुकूमत का जो स्वभाव है वो इस अप्रोच से मेल नहीं खाता है। वो तो कहते हैं कि हमने कश्मीर से पूरा टेररिज्म ख़त्म कर दिया। रोज वहाँ टेररिज्म की घटनाएं घट रही हैं, रोज सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच में वहाँ पर आमना सामना होता है ना, तो कहाँ खत्म हो गया? बल्कि ज़्यादा लोग मारे जाते तो हैं। ये सारा का सारा कि हमने डिमोनेटाइजेशन किया तो कश्मीर दहशतगर्दी खत्म हो गई, हमने धारा 370 और 35 से खत्म किया तो वहाँ खत्म हो गया, ये सब टोटल बकवास है, ऐसा नहीं हुआ। सर, आपने इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक वे में पाकिस्तान के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की, यानी मुझे याद है कि हुर्रियत के साथ भी बात करने की बात हुई और बाद में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने उनको बुलाया भी था। वो एक कहते हैं ना कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आखिरकार बैठ के बातचीत से ही सॉल्व होगा। तो ये अप्रोच क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि शायद लगता होगा हुकूमत में बैठे हुए लोगों को कि वहां तक नहीं पहुंचे, वहां पहुंच जाएंगे तब बातचीत का दौर शुरू होगा। लेकिन ये मैं इसमें यकीन नहीं करता हूँ। मैं इसमें यकीन करता हूँ कि मारकाट नहीं होना चाहिए, खून बहाकर आप अमन चैन नहीं ला सकते हैं। प्यार की बोली में जो दम है वो बंदूक की गोली में नहीं है। तो प्यार के दो बोल बोल दो यार। आपकी बीजेपी के दौर की बीजेपी और इस बीजेपी में फिर क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। यही फ़र्क है कि उस समय की बीजेपी जो थी, और बीजेपी ही नहीं, बीजेपी की सरकार, अब आप समझिए ना, बीजेपी के ही प्रधानमंत्री थे ना, वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने यहाँ तक तय किया कि हम हुर्रियत के साथ बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। आजकल लोग नफ़रत को अपनी बाहों में पहनना पसंद करते हैं। ये माहौल नहीं था कभी भी। नहीं, बिल्कुल नहीं था। और अब जो मुल्क का माहौल है, सूरत हाल, क्या कहेंगे आप? भाई आप सोचिए ना कि वाजपेयी जी का जब रिजीम शुरू हुआ तो बस से लाहौर गए, और जब अंत हो रहा था तो जनवरी 2004 में वो गए इस्लामाबाद। तो उनका पूरे दरमियान ये कोशिश उनकी रही कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अमन चैन के साथ रहे। और उन्होंने कहा था ना, बहुत मशहूर उनकी कहावत थी कि भाई आप दोस्त बदल सकते हो, पड़ोसी नहीं बदल सकते हो। मेक द बॉर्डर्स इररिलेवेंट, ये था मनमोहन सिंह के टाइम में जो पूरा अप्रोच था, वो ये था कि पूरा बॉर्डर, पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल को इररिलेवेंट कर दो। नहीं हुआ, दुर्भाग्य है दोनों देशों का। इतना लंबा अरसा आपको सियासत में हो गया सर, कभी इन चीज़ों पे गौर करते होंगे, फिक्र करते होंगे, तो आपको क्या गौर करते हैं। बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि हम उस रास्ते चल पड़े जिस रास्ते हमको नहीं चलना चाहिए था। क्या पैगाम देंगे आखिर पे आप पूरे साउथ एशिया की जो आवाम है उसको? सबको मैं यही कहूँगा कि हमको भाईचारे में रहना चाहिए, हमको अमन चैन में रहना चाहिए, और कोशिश हमारी तरफ से, भारत की तरफ से ये होनी चाहिए कि सारे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो जितना अच्छा बन सके, जितना स्वीट बन सके, उतना उसको करें।